ये कहानी है एक ऐसे शहजादे की जिसके कदमों में तख्त और ताज रखे थे, लेकिन उसने उस रास्ते को चुना जो दुनिया की दौलत और शोहरत से कहीं बढ़कर था। ये कहानी है अबू हुज़ैफा की, जिसने अपने ईमान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको दुनिया की सारी ताकत, सारी दौलत और हर वो रुतबा दे दिया जाए जिसका कोई ख्वाब देख सकता है, तो ऐसे में कोई क्या करेगा? अबू हुज़ैफा ने ठीक यही किया। वो एक ऐसे शहजादे थे जिन्होंने महल की ऐशो आराम भरी जिंदगी के बजाय अपने दिल की आवाज़ सुनी और ईमान का रास्ता चुना। तो चलिए अबू हुज़ैफा की इस अनोखी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इतिहास के पन्नों में अक्सर उनका नाम कहीं दबसा जाता है, लेकिन उनकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अक्सर अबू हुज़ैफा की अपनी पहचान उनके मशहूर रिश्तेदारों के साये में कहीं खो जाती है। उन्हें कभी उनके ताकतवर पिता उतबा इब्न रबिया के बेटे के तौर पर जाना जाता है, तो कभी उनके गोद लिए बेटे सालिम के वालिद के तौर पर, या फिर उनकी बहन हिंद के भाई के तौर पर। लेकिन उनकी अपनी कहानी भी उतनी ही मजबूत और प्रेरणा देने वाली है। ये समझने के लिए कि उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, हमें पहले उस दुनिया को देखना होगा जिसमें वो पैदा हुए थे। ये ताकत, दौलत और रुतबे की दुनिया थी। देखिए, उनके पिता कुरैश के सबसे बड़े सरदारों में से एक थे। उनके बहनोई अबू सुफियान मक्का के एक और ताकतवर लीडर, और तो और उनके ससुर सुहेल इब्न अम्र कुरैश के चीफ नेगोशिएटर थे। मतलब वो मक्का की पावर सर्कल के बिल्कुल सेंटर में थे। और इसी सोच के साथ उनके पिता उतबा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी पेशकश की जो किसी का भी ईमान डिगा सकती थी। ये कोई मामूली पेशकश नहीं थी। उतबा ने पैगंबर साहब को बेहिसाब दौलत, मक्का पर पूरी हुकूमत और यहां तक कि बादशाहत का ताज ऑफर किया। और यही वो दुनिया थी, यही वो विरासत थी जो अबू हुज़ैफा को मिलने वाली थी। लेकिन जब उतबा ने पहली बार कुरान सुना तो वो दंग रह गए। उन्होंने वापस जाकर अपने लोगों से कहा, मैंने ऐसे शब्द सुने हैं जो न तो शायरी हैं न जादू। मेरी मानो तो इस आदमी को अकेला छोड़ दो। यही वो पैगाम था जिसने उनके अपने बेटे अबू हुज़ैफा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। तो एक तरफ थे पिता जो दुनिया की सबसे बड़ी पेशकश कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे बेटे अबू हुज़ैफा जिन्होंने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने इस्लाम बहुत शुरुआत में ही अपना लिया था, उस वक्त जब ज्यादातर अमीर और ताकतवर लोग इसके खिलाफ थे। वो अपने ऊंचे तबके में से सच के लिए खड़े होने वाले पहले इंसान थे। और उनका यकीन कितना मजबूत था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने 3 बार हिजरत की। मतलब अपने ईमान को बचाने के लिए 3 बार अपना घर-बार, अपनी जमीन सब कुछ छोड़ा। 2 बार एबिसीनिया और फिर आखिर में मदीना। ये उनके विश्वास की गहराई को दिखाता है। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा, वो पल जहां अबू हुज़ैफा के ईमान की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल परीक्षा हुई, बद्र की जंग। जरा इस मंजर को इमेजिन कीजिए। जंग का मैदान है। जब दोनों तरफ से योद्धा मुकाबले के लिए आगे बढ़ते हैं, तो अबू हुज़ैफा के सामने कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पिता, उनके चाचा और उनके भाई खड़े थे। वो जंग के मैदान में अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ रहे थे। जंग के बाद जब अबू हुज़ैफा की आंखों में आंसू देखे गए, तो पैगंबर साहब ने उनसे वजह पूछी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है, बल्कि वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनके पिता ईमान लाए बिना दुनिया से चले गए। उनका दर्द दुनिया के किसी नुकसान का नहीं, बल्कि अपने पिता की आखिरत का था। तो फिर अबू हुज़ैफा की विरासत क्या है? उनकी विरासत दुनिया की दौलत या ऊंचे खानदान की नहीं, बल्कि उनके मजबूत उसूलों और उनकी खामोश इबादत की है। वो एक शहजादे थे, लंबे और खूबसूरत, लेकिन उन्होंने एक आम सिपाही की जिंदगी चुनी। कहते हैं कि वो बहुत कम बात करते थे। उन्होंने अपने गोद लिए बेटे सालिम को सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया, और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत पाना थी, यानी अपने ईमान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना। तो अगर उनकी पूरी जिंदगी को देखें तो एक सीधा रास्ता नजर आता है। एक शहजादा जो हिजरत करता है, फिर एक मजबूत सिपाही बनता है, और आखिर में यमामा की जंग में एक शहीद, ठीक वैसे ही जैसे वो हमेशा से बनना चाहते थे। और एक और बात जो दिल को छू जाती है, वो ये है कि उनके बेटों की कोई औलाद नहीं हुई। आज दुनिया में उनका कोई खानदानी वंशज नहीं है। और ये बात इस कहानी को और भी गहरा बना देती है। उनकी विरासत खून के रिश्ते में नहीं, बल्कि उनके उसूलों और उनके फैसलों में है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली विरासत क्या है?
क्या वो ताकत और दौलत है जो हम पीछे छोड़ जाते हैं, या फिर वो उसूल हैं जिनके लिए हम अपनी जिंदगी जीते हैं?